हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में हर एक मनुष्य का, हर एक विश्वासी भाई बहन का अलग महत्व है। वचन हमें बताता है कि जब एक पापी मनुष्य अपने पापी जीवन से अपने आप को फिराता है और वो प्रभु के राज्य में प्रवेश करता है, तो न केवल उसके जीवन में बदलाव आता है, बल्कि वचन हमें बताता है कि स्वर्ग में भी उसके मन फिराव के कारण आनंद मनाया जाता है। आमेन, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। हम यहाँ पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, लूका का 15 अध्याय जो हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छे दृष्टांत के द्वारा इस बात को बताया है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। आमेन, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो वो हर एक मनुष्यों के बीच में जाते थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि संसार में उस मनुष्य की कैसी स्थिति है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो पढ़ा लिखा है, वो अमीर है, वो अच्छी जाति से बिलोंग करता है, किसी भी चीज से नहीं। बस उन्हें किस चीज से मतलब था कि वो अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे। जैसा परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को संसार में दिया, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं। आमेन, हालेलुया। और इसलिए जो कोई उनके वचन को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, वो उनके लिए वहां पे समर्पित हो जाते थे। और वचन कहता है, जब यीशु मसीह सब चुंगी लेने वाले और पापी लोगों से बात कर रहे थे ताकि वो क्या करते, उनकी सुने, लेकिन फरीसी और शास्त्री लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते थे, जो समझते थे हमें सब शास्त्रों का ज्ञान है, वो इन चीजों में बहुत बातों का गौर करते थे। वो यहाँ पे इस बात को कहते हैं कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा ले आता है। आमेन, हालेलुया। और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। आमेन, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जैसे एक मनुष्य की 100 भेड़ें हैं और यदि वो एक खो जाए तो क्या वो उसको भूल जाएगा? क्या वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढता हुआ ना फिरेगा और जंगल में खोजता ना रहेगा? और जब वो उसको पा लेता है तो वो बहुत ही आनंदित हो जाता है। आमेन, हालेलुया। तब उसे 99 भेड़ों की इतनी आनंद या खुशी नहीं होती जितनी उस खोई हुई भेड़ के मिल जाने से होती है, क्योंकि वो खो गई थी लेकिन उसे उसने पा लिया, और उसे पाने के द्वारा उसको क्या है, एक अलग ही आनंद की भरपूरी होती है। जो 99 भेड़ें नहीं खोई थी उनके विषय में उसे इतनी खुशी का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही उसके पास हैं। इसलिए वचन कहता है, इसी प्रकार से जब वो अपने घर आता है और उस भेड़ के मिलने के बाद वो अपने आसपास में अपने भाई बंधुओं को, आस पड़ोस में बताता है कि ये भेड़ मेरी खो गई थी और मैंने इसे ढूंढा और मैंने इसे पा लिया है, इसलिए मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है। आमेन, हालेलुया। वचन कहता है, जब एक भेड़ के लिए एक मनुष्य इतना आनंद कर सकता है, तो उसके लिए जो परमेश्वर का रचा हुआ मनुष्य है, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, जब वो अपने कुमार्ग से, अपने पापी जीवन से मन फिरा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, तो क्या उसके लिए आनंद नहीं मनाया जाएगा, बल्कि उसके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आमेन, हालेलुया। ऐसे 99 धर्मी लोगों से जिनको मन फिराने की जरूरत नहीं है, जो पहले से परमेश्वर के राज्य के योग्य हैं, उनके विषय में इतना आनंद नहीं होता जितना कि उस पापी के विषय में होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पापों से फिर रहा है, उसका जीवन बचाया जा रहा है, इसलिए वो आनंद का कारण है। आमेन, हालेलुया। जो पहले से प्रभु के वचन में है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो प्रभु का भय मानते हैं, उनके विषय में प्रभु आनंदित होता है। लेकिन जब एक पापी का जीवन बचाया जाता है तो उसके लिए और भी आनंद का विषय हो जाता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन फरीसी और शास्त्री लोग क्या है, उस चीज में भी क्या कर रहे हैं,
यीशु मसीह को दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे समझ नहीं है कि ये कैसी जगह पर बैठ रहा है और कैसे लोगों के साथ संगति कर रहा है। ये तो पापियों के साथ बैठ रहा है, पापियों से बातचीत कर रहा है, यहाँ की तक कि उनके साथ खाता पीता भी है। हालेलुया। लेकिन यदि यीशु मसीह उनके साथ खाते पीते नहीं तो उन्हें कैसे अवसर मिलता कि अपने मन को फिराते हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए नहीं आया कि अपनी इच्छा पूरी करूं, मैं इसलिए आया हूं कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक खोई हुई भेड़ बचाई जाए। आमीन। हालेलुया। हर एक छोटी से छोटी भेड़ भी क्या है, प्रभु के राज्य के लिए बचाई जाए। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा, उसने उस लहू को बहाया, इसलिए नहीं कि जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मनुष्य की नज़र में एक ऊंचे ओहदे को रखते हैं, उनके लिए नहीं। उसने उनके लिए जो बलहीन है, उनके लिए जो बुद्धि में बहुत कम है, और हो सकता है जिनकी परिस्थितियां लोगों की दृष्टि में कुछ भी ना हो, लोगों की नज़र में उनकी कोई स्थिति ना हो, यहाँ तक कि वो गिनने भी ना आए, लेकिन यीशु मसीह ने हर एक के लिए अपने लहू को बहाया ताकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो उद्धार को पाए, उस आशीष को पाए और उससे बढ़कर अनंत जीवन को पाए। मैन हालेलुया। उनके जीवन को बचाया जा सके, क्योंकि प्रभु हम हर एक से प्रेम करता है। मैन हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है कि जब एक पापी अपने मन को फिराता है, एक पापी का जीवन जब बचता है, तो सच में वो एक आनंद का विषय है। मैन हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। और एक और उदाहरण के साथ यीशु मसीह बताते हैं, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ फुहार कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मैन यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, फिर यीशु मसीह ने एक उड़ाऊ पुत्र के विषय में कहा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां को कर्म करके अपनी संपत्ति क्या है उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ न देता था। मैन हालेलुया। वो अपने पिता के घर से निकल गया अपनी संपत्ति को लेकर, और अपने पिता की उपस्थिति से अपने पिता के घर से निकलकर ऐसी जगह चला गया जहां वो अपने सुख विलास में तो रह रहा था, भोग विलास तो कर रहा था, लेकिन उसका जो पैसा था वो क्या है, उड़ रहा था। हालेलुया। क्योंकि उसे कोई सद्बुद्धि देने वाला नहीं था। वो अपनी समझ के अनुसार अपने पैसों को उड़ा रहा था। और वचन कहता है उस देश में अकाल पड़ा और वो बिल्कुल ही कंगाल हो गया, सब कुछ गवा चुका था। और जब वो उसी देश के निवासियों में से किसी एक के यहाँ गया तो उन्होंने उसे क्या किया, सूअरों के चराने के लिए भेजा। और वो उसकी ऐसी परिस्थिति थी कि उसे कोई कुछ नहीं देता था, और वो चाहता था कि जिन फलियों से सूअर अपना पेट भर रहे हैं वो भी उनसे अपना पेट भरे। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है जब वह अपने आपे में आया तब वो कहने लगा कि मेरे पिता के तो कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। जब उसे विचार आया, जब उसे होश आया, तो उसे याद आया कि मेरे पिता के घर में कितने लोग हैं जो मजदूर हैं और उनको भरपूर रोटी मिलती है, यहाँ तक कि उनके पेट भरने से भी ज़्यादा उन्हें रोटी मिलती है। लेकिन मेरी यहाँ पे कैसी दशा हो रखी है कि मुझे यहाँ पे
पेट भरने के लिए तो क्या, मैं उस फलियों को खा रहा हूँ जो सूअर खा रहे हैं। इसलिए आगे वचन कहता है कि वो अपने मन में विचार करता है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हालेलुया, और उनसे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, हालेलुया, इसलिए मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और अपने हाथ में से अंगूठी और पाँव में से जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे, हालेलुया। परंतु उसका जेठा पुत्र जो खेत में था, जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, हालेलुया, हालेलुया। उसने एक दास को बुलाकर कहा, पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसको भला चंगा पाया है। यह सुन के वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो तूने उसके लिए पला हुआ पशु कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। आमेन, हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जब वो खोया हुआ पुत्र वापस आ गया तो उसके पिता ने उसको धुतकारा नहीं, उसे वापस नहीं भेज दिया, बल्कि उसकी हालत को देखकर उस पर तरस खाया और उसे सीने से लगाया और उसे अवसर दिया, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के कारण क्या है, अपनी बुद्धि के अनुसार अपनी धन संपत्ति लेकर चला गया था और सब कुछ लुटा कर आ गया। लेकिन जब उसने अपने मन में पछतावा किया और वो अपने होश में आया, तो उसे ये समझ में आया कि उसे कहाँ जाना चाहिए, और वो अपने पिता के पास वापस आया, हालेलुया। और पिता ने उसे क्या किया, हृदय से स्वीकार किया, हालेलुया। आज परमेश्वर के राज्य में भी हर एक मनुष्य के लिए एक अवसर है, मैं हालेलुया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को बदलता है, उसके राज्य में प्रवेश करता है, प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु उसे आशीषित करता है। चाहे उसके बीते समय के पाप अपराध कितने भी गहरे क्यों ना हो, प्रभु उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पाक करता है और प्रभु के राज्य में आने के लिए उसका स्वागत करता है, हालेलुया। इसलिए हम हर एक मनुष्य का महत्व समझे और हम किसी को भी अपनी दृष्टि से ना परखें और ना किसी के लिए हम दोष लगाएं, क्योंकि वचन कहता है, जैसा हम दूसरों पे दोष लगाते हैं वैसा ही हम पर भी दोष लगाया जाता है, और जिस नाप से हम दूसरों के लिए नापते हैं उसी प्रकार से हमारे लिए भी नापा जाएगा। जब परमेश्वर पिता आप हमें क्षमा करता है तो हम आनंदित होते हैं, उसी प्रकार हमें दूसरों के लिए भी आनंदित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु अवसर दे रहा है हर एक को अपने जीवन को बचाने का, हर एक को अपने जीवन को सुधारने का, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है कि हर एक जीवन बचाया जाए और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए हम में से चाहे कैसे भी हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी वर्ग के हों, और कितने चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, चाहे निर्धन हो, कैसे भी हों, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम उसका एक समान आदर करें, क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है। प्रभु आप सबको इस वचन से आशीषित करे, प्रभु के नाम में बने रहिए, प्रभु के वचन में बने रहिए, और प्रभु आप सबको आशीषित करे, आमीन।